July. Samala Jule. Today is our second class in accountancy and we will continue from last class, and we were doing yesterday fixed capital method. Actually कल बोर्ड पे स्पेस कम पड़ गया था, इसलिए मैं आज चार्ट बना के लाई हूँ. तो आज हम चार्ट भी करेंगे. Yasmin and Sameer and Yasmin, there are two partners और उनकी कैपिटल थे 3 लाख and 2 लाख. So balance brought down वो यहाँ पे आएगा. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स में इनका ब्रॉड डाउन आएगा, ना कि पार्टनर्स करंट अकाउंट में. बैलेंस ब्रॉड डाउन. यहाँ पर हम कभी कभी बाय भी लिखते हैं, वो बाय अपने कन्वीनियंट के लिए लिखते हैं, जरूरी नहीं है वो बाय लिखना. अगर आप चाहो तो बाय लिख सकते हो, अगर आप ना चाहो तो बाय ना लिखो तब भी चलेगा. बैलेंस ब्रॉड डाउन 15 लाख 10 लाख. 15 लाख 10 लाख. हाँ 15 लाख 10 लाख. ओ यहाँ पर 10 लाख. ठीक है. उसके बाद कहा गया है एडिशनल कैपिटल. एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उसको एडिशनल कैपिटल जब हम लिखते हैं तब हमें बाय बैंक करके लिखना है. कैश भी लिख सकते हैं, बैंक और कैश कुछ भी लिख सकते हैं. तो यहाँ पर आएगा बैंक. बैंक अकाउंट. बैंक कितना है आपका? बैंक है 3 लाख समीर का और यास्मीन का 2 लाख. यहाँ पर 3 लाख और यहाँ पे 2 लाख. ओके. उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने 5% दिया हुआ है समीर को भी और यास्मीन को भी. इसको हमें वर्किंग नोट्स में निकालना है, तो वर्किंग नोट्स में हम इस तरह बोर्ड पे निकालेंगे. यहाँ पर वर्किंग नोट्स के लिए भी मार्क्स मिलता है. इसको रफ पे नहीं करना है, उसी पेज के किसी साइड पे करना है. वर्किंग नोट्स किसका? वर्किंग नोट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? समीर का और यास्मीन का. समीर यास्मीन. इस तरह अगर आप समीर का अलग यहाँ पर यास्मीन का अलग लिखोगे तो टाइम कंज्यूम कम होगा. ठीक है. तो कितना है इनका इंटरेस्ट है? 5%. 5% ऑन 15 लाख. कितना लाख है ये समीर का? 15 लाख. 5% ऑन 15 लाख. अच्छा जी, ये है फॉर फुल ईयर. और यास्मीन का कितना है? यास्मीन का है 10 लाख. 5% ऑन यास्मीन का है 10 लाख. ये भी है होल ईयर के लिए. तो हम इसको करेंगे इस तरह से 5 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 15 लाख. ये आ जाएगा आपका 75,000. 75,000. अच्छा जी. उसके बाद इन्होंने ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, जो एडिशनल कैपिटल है, उन्होंने मिड ऑफ द ईयर लाया हुआ है. तो इसके लिए मिड ऑफ द ईयर मतलब जुलाई 1, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 6 मंथ्स के लिए. तो यहाँ पर 6 मंथ्स कैलकुलेशन होगा, ना कि फुल ईयर. फर्स्ट पे हमने फुल ईयर का कैलकुलेट किया, सेकेंड पे हम 6 मंथ्स कैलकुलेशन करेंगे. तो 6 मंथ्स कैसे लेंगे हम? इसको हम लेंगे 5% on 3 लाख. 3 लाख कौन सा? ये वाला जो एडिशनल कैपिटल लाया है. 3 लाख 6/12
5% on 3 lakh. Sorry, 5% on 3 lakh. That is 7500. इसको हमने करना है टोटल. इसका टोटल आएगा 82,500. 500, 5 7 12, 1 यहाँ पर गया, 7 8, 82,500. अच्छा जी, अब हम, ये है समीर का और ये है यास्मीन का. यास्मीन का 5% ऑन 10 लाख. इसका आएगा जी 50,000. ये हुआ. फिर से मैं बता रही हूँ, 5% ऑन 15 लाख दैट इज 75,000. 5% ऑन 3 लाख ये है हमारा एडिशनल कैपिटल जो मिड ऑफ द ईयर लाया हुआ है, इसलिए 6/12 दैट इज 7500. अगर हम इसको टोटल करेंगे तो वो हमारा बनता है 82,500. उसके बाद है हमारा वाई यास्मीन का. 5% ऑन 10 लाख दैट इज 50,000 और इसका एडिशनल कैपिटल आप लोगों को दिख रहा होगा शायद. 5% ऑन कितना लाख है एडिशनल हमारा यास्मीन का 2 लाख. तो यहाँ पे आएगा 2 लाख, लेकिन वो किस पे, फॉर द 6 months. 2 लाख फॉर 6 months. फॉर 6 months. सॉरी, बार बोर्ड कवर कर रही हूँ. इक्वल टू 5 into 2 lakh divided by 100. ये हमारा 6 months, 6/12. इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आता है 5,000. ये ऊपर 5,000 क्योंकि नीचे जगह नहीं है. 5,000 प्लस यहाँ पर हमारा आता है 50,000. तो ये बनता है 55,000. ठीक है. उसके बाद ये हमारा अब निकला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. समीर और यास्मीन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मार्कर से, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वह इसमें नहीं आएगा. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं आएगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करंट अकाउंट में आएगा, इसलिए हम इसको यहां लिखेंगे. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है अभी हमने निकाला 82,500 समीर का, यास्मीन का 55,000. 82,500 समीर का, यास्मीन का 55,000. 82,500 and 55,000. ये हमारा आया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. उसके बाद कहते हैं ड्राइंग्स जो कि हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसलिए वो डेबिट साइड आएगा, अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा. तो आएगा ड्राइंग्स यहाँ पे. पार्टिकुलर्स अकाउंट में इधर आएगा, ना कि इधर, क्योंकि ये हमारा पर्सनल एक्सपेंसेस है, इसलिए इधर आएगा ड्राइंग्स. कितना है ड्राइंग्स? 30,000, 20,000. 30,000, 20,000. अच्छा जी. उसके बाद क्या है? उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है 1,800, 1,200. ये भी यहाँ पे आएगा. ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों डेबिट साइड. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों इस तरफ. 1,800, 1,200. कितना है? 1,800, 1,200. अच्छा जी. उसके बाद कहते हैं सैलरी. सैलरी कितना दिया? सैलरी आएगा जी, इन्होंने बताया है. सैलरी कहाँ पे है? हाँ, सैलरी है 20,000, 7,000. सैलरी इस तरफ आता है क्योंकि वो हम एम्प्लॉयज को या हम अपने पार्टनर्स को सैलरी देते हैं, तो वो यहाँ पर आता है, क्रेडिट साइड आता है. ये आएगा सैलरी. ये है सैलरी. सैलरी कितना है हमारा? सैलरी 20,000, 7,000. 20,000, सॉरी 7,000.
20,000 सैलरी समीर का और यास्मीन का 7,000। उसके बाद आता है कमीशन। कमीशन है सिर्फ एक का दिया हुआ है, समीर का ही दिया हुआ है, इसलिए यास्मीन के अकाउंट में कुछ नहीं डालना है, सिर्फ समीर के अकाउंट में डालना है। तो हमारा कमीशन यहाँ पर आएगा, कमीशन कितना है कमीशन, 10,000 सिर्फ यहाँ पर आएगा, यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि उनको कमीशन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद शेयर इन लॉस, लॉस कहाँ पर आएगा, लॉस जो है वह हमारा यहाँ पर आएगा, कितना है लॉस, 60,000 40,000 लॉस यहाँ पर आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके हम यहाँ पर लिखेंगे इसको लॉस, यू ब्रैकेट में। लॉस कितना है हमारा, 60,000 40,000, 60,000 40,000 1,200। अच्छा जी, अब हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। हमेशा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों टैली करना होता है, चाहे वह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो चाहे वह पार्टनर्स करंट अकाउंट होता है, दोनों टैली करना होता है। अगर टैली नहीं होगा दैट मीन्स मिस्टेक्स हुआ है, गलत हुआ है। ये बैलेंस ब्रॉट डाउन यहाँ पर, और एक बात मैं बताना भूल गई, यहाँ पर डेट लिखना होता है क्योंकि इस क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने डेट नहीं लिखा। अदरवाइज अगर क्वेश्चन पे डेट होगा तो आप लोगों को डेट लिखना होगा। और एक बात, लेजर फॉलो, लेजर फॉलो जब हम एक्चुअल अकाउंट मेंटेन करते हैं तब इसका रोल आता है, अदरवाइज इसमें कुछ भी लिखना नहीं होता है। एक्चुअल में क्या लिखते हैं, जब हम एक्चुअल अकाउंट मेंटेन करते हैं तब इसके अंदर हम पेज नंबर लिखते हैं, ठीक है। तो अभी हम क्या कर रहे थे, इसको क्लोज कर रहे थे। ये हमारा आया बैलेंस कैरिड डाउन, इसको हमने टोटल करना है। टोटल करने के बाद आया 15 लाख प्लस 3 लाख दैट इज 18 लाख। अच्छा जी, ये हुआ आपका 12 लाख। इसको हमें यू करना होता है क्योंकि इन दोनों को टैली करना होता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है 18 लाख, तो ये यहाँ पर सीधा 18 लाख यहाँ पर आएगा, ठीक, 1 more 0, और यहाँ पर आएगा 12 लाख। इस तरह से हमारा बैलेंस टैली होगा। तो हमारा ये अकाउंट खत्म, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खत्म। नेक्स्ट अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हमने, पार्टनर्स की सैलरी लिखी, कमीशन लिखा, ठीक है। यहाँ पर हमने ड्राइंग्स लिखा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा। अब हमें इसको, इन दोनों को टोटल करना होता है और इसको टैली करना होता है। जिस तरह से हमने ऊपर कैपिटल अकाउंट में किया टैली, उस तरह से पार्टनर्स करंट अकाउंट में टैली करना होता है। अच्छा जी, 55,000 प्लस 7,000 दैट इज 62,000। 62 1 2 3 62,000। 82,500 प्लस 20,000 प्लस 10,000, इसको हमने कैलकुलेशन करना है। तो 500 या उसके बाद 12, यहाँ पे 1,12,500, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने इसको और इसको टैली करना, इसको और इसको कैसे टैली करेंगे, इसमें 62,000 आया, ठीक है। इसमें से 62,000 में से इसको टोटल करके इसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद बैलेंस जो भी आएगा उसको हम क्लोजिंग बैलेंस करेंगे, उसको हम लिखेंगे बैलेंस कैरी डाउन। इसका मतलब है ये हमारी क्लोजिंग बैलेंस है। अच्छा जी, 62,000 माइनस ऑल दिस, ये हमारा आया 800, ठीक है। उसके बाद 1,12,500 माइनस ऑल दिस, ये हमारा आया 20,700। इसको अगर आप इसको टोटल करके
देखो अगर आप इसको टोटल करके देखोगे तो ये दोनों टैली होगा, अगर टैली होगा तो दैट मीन्स आपकी आंसर करेक्ट है, अगर टैली नहीं होगा तो आपकी आंसर गलत है। आप टोटल करके देखो, ये सही आएगा, यहाँ पर आएगा 62,000 और यहाँ पर आएगा 1,12,500। तो ये हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट फिनिश्ड हुआ। अभी हमने किया फिक्स्ड कैपिटल मेथड, अब हम करेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, कली के अकॉर्डिंग कली के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। ओके, जैसे अभी हमने किया वैसे ही सेम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, कल मैंने पूरा यही समझाया, इसमें एक ही अकाउंट बनेगा, तो हम इस अकाउंट को करके देखेंगे। अच्छा जी, पहले की तरह फिर ओपनिंग बैलेंस लाना, फिर एडिशनल कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट बनता है, इसलिए ऊपर वाले अकाउंट में 2 ये जो ओपनिंग बैलेंस है, एडिशनल बैलेंस है, वो उसमें आता था, लेकिन इसमें सब कुछ इसी अकाउंट में आएगा। तो हमारा क्या है, ओपनिंग बैलेंस। सबसे पहले इसको हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस 15 लाख 10 लाख, पहले की तरह फिर से वही 15 लाख 10 लाख, 15 लाख 10 लाख। और जो एडिशनल कैपिटल है वो भी इसमें आएगा, लेकिन एडिशनल कैपिटल नहीं, उसको हम बाय कैश या बाय बैंक लिखेंगे, ठीक है। बैंक कितना है, 3 लाख 2 लाख, 3 लाख 2 लाख, 10 लाख, 2 जीरो डालना भूल गई, ये हुआ हमारा 10 लाख, ठीक है। उसके बाद हम कर रहे थे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कि हमने पहले से किया हुआ है यहाँ पे 82,500, 55,000, तो हम इसको पहले की तरह वही लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करके। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या था, या समीर का 82,500, यास्मीन का 55,000, 82,500 और इसका 55,000, ठीक हुआ। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या है, सैलरी। सैलरी भी फिर अगेन वहीं पे आएगा, ठीक है। सैलरी कितना है, 20,000, 7,000, 20,000, 7,000 और लास्ट में हमारा था कमीशन। कमीशन कितना था, दैट इज 10,000, सिर्फ समीर के लिए, समीर के लिए, यास्मीन के लिए नहीं है। ओह सॉरी, यहाँ पर यास्मीन है, इसको मैं कर देती हूँ यास्मीन, यास्मीन, ठीक है। फिर यहाँ पर वही पहले की तरह ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, लॉस, वो तीनों इस तरफ आएगा, ठीक है। ड्राइंग्स हमारा था 30,000, 20,000, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स था, इंटरेस्ट मैंने शॉर्ट में लिखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना था, 1800, 1200, 1800, 1200, ओके। उसके बाद हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लॉस जो है वो हम इसमें प्रॉफिट एंड लॉस करके लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके। कितना, 60,000, 40,000, अच्छा जी। अब हमें क्या करना है, इसको टोटल करना है पहले की तरह, इसको टोटल करना है, फिर इसके बाद इसको टैली करना है। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस है, यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस लाना है, ताकि हम इसको टोटल करके कंप्लीट करके क्लोज कर सके। क्लोजिंग बैलेंस को फिर से बता रही हूँ, कैरी डाउन बोलना लिखना है, जबकि ओपनिंग बैलेंस को हम ब्रॉट डाउन लिखते थे। तो पहले सबसे पहले हम इसको टोटल करेंगे, इसका टोटल
इसको टोटल। अच्छा जल्दी जल्दी, ये हमारा आएगा 62 5 10 plus 2 12 62,000। और इसका टोटल मैंने इसको ऊपर कर दिया 500 19। अच्छा जी, यहाँ पर लिखना बैलेंस कैरी डाउन, थोड़ा सा ये ऊपर चला गया, सॉरी। इसको एक्चुअल में सीधा करना होता है, यहाँ पर लिखना होता है, मैंने गलती से ऊपर लिख दिया। अच्छा, तो इस टोटल को और इस टोटल को, यास्मीन का ये वाला टोटल है और ये वाला टोटल है, इसमें से इसको निकालना है। जितना बचता है वो हमारा बैलेंस कैरी डाउन आएगा। फिर से यास्मीन का, यास्मीन से क्रेडिट साइड वाला डेबिट साइड में से माइनस करना है, जितना बचता है वो हमारा क्लोजिंग बैलेंस यानी कि बैलेंस कैरी डाउन। 12 19 सॉरी, यहाँ पर 12 काफ़ी गलत हो रहा है, सॉरी। यहाँ पर 12, यहाँ पर 0, तो ये हमारा आएगा इतना 1262,000। ये हुआ टैली, इसलिए हम यहाँ पर 2 लाइन खींचते हैं। 2 लाइन का मतलब है ये दोनों टैली हुआ है, 2 लाइन का मतलब है ये दोनों टैली हुआ। आंसर इज करेक्ट। उसके बाद ये वाला समीर का इसमें से फिर अभी की तरफ माइनस करना है, जितना आता है वो यहाँ पे लिखेंगे। 20 और ये हमारा आएगा 19 12 500। 19 12 500। ये और ये दोनों टैली कर रहे हैं, इसलिए इस तरह से 2 लाइन, बस यही है ये वाला क्वेश्चन। फिर से बोल रही हूँ, कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस जो है वह हमेशा नीचे आता है, ओपनिंग बैलेंस जो है वह हमेशा ऊपर आता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को कौन से फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में इस तरह से करना है, यानी कि फिक्स्ड अकाउंट मेथड में हमने दो अकाउंट बनाया था, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट, उसमें सब कुछ आना है बस। अच्छा, ये है हमारे जो हमने कल जितना फॉर्मेट किया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, फिक्स्ड कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, वो सब यही है। इसी के साथ आज का क्लास में ख़त्म कर रही हूँ, कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। थैंक यू।